कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम नैन्सी होता है। एक ऐसी लड़की जो बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसकी मां की हाल ही में मौत हुई होती है और यह दर्द उसके दिल में इतनी गहराई तक बैठ चुका होता है कि वह अपनी जिंदगी से भागना चाहती है। हर चीज उसे उसकी मां की याद दिलाती है, हर जगह, हर पल। इसीलिए वह फैसला करती है कि वह उस जगह जाएगी जहां उसकी मां कभी जाया करती थी। एक ऐसी जगह जो उसकी मां के लिए खास थी। शायद वहां जाकर वह खुद को समझ पाए, अपने दर्द को महसूस कर पाए और शायद उसे थोड़ा कम कर पाए। वह अकेले एक सुनसान बीच पर पहुंचती है। यह कोई आम बीच नहीं होता। यहां ना भीड़ होती है, ना शोर, सिर्फ लहरों की आवाज और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। वह अपनी कार पार्क करती है और धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ती है। उसके कदम भारी होते हैं लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति भी होती है। वह अपने फोन को देखती है, अपने पिता का मैसेज, लेकिन वह जवाब नहीं देती। वह अब किसी से बात नहीं करना चाहती, वह सिर्फ अपने साथ रहना चाहती है। कुछ देर बाद वह अपनी सर्फिंग बोर्ड निकालती है और पानी की तरफ बढ़ती है। समुद्र बाहर से शांत लगता है लेकिन अंदर क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। वह पानी में उतरती है, पहली लहर आती है, वह उस पर सर्फ करती है। कुछ पल के लिए वह सब कुछ भूल जाती है। उसे लगता है कि वह फिर से जी रही है। तभी उसकी मुलाकात दो लोकल सर्फर्स से होती है। वे उसे बताते हैं कि यह जगह थोड़ी खतरनाक हो सकती है लेकिन वे भी ज्यादा चिंता नहीं करते। नैन्सी भी इसे हल्के में लेती है। वह और अंदर की तरफ चली जाती है। अब वह अकेली होती है, चारों तरफ सिर्फ पानी और आसमान। समय धीरे धीरे गुजरता है और तभी उसे दूर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। कुछ बड़ा, कुछ जो पानी में तैर रहा होता है। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है। पहले उसे समझ नहीं आता कि यह क्या है, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचती है उसका दिल रुक जाता है। वह एक मरी हुई व्हेल होती है, बहुत बड़ी। उसका शरीर बुरी तरह फटा हुआ होता है, खून पानी में फैला होता है और उसी पल नैन्सी को एहसास होता है कि यहां कुछ बहुत खतरनाक मौजूद है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पानी के नीचे हलचल होती है और अचानक एक विशाल शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। नैन्सी कुछ समझ नहीं पाती और अगले ही पल शार्क उस पर हमला कर देती है। वह चीखती है, पानी उछलता है, खून चारों तरफ फैल जाता है। वह किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन शार्क उसके पैर को बुरी तरह काट देती है। दर्द असहनीय होता है। वह चीखती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। वह पूरी ताकत से तैरती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कता है और किसी तरह वह पास की एक चट्टान तक पहुंच जाती है। वह खुद को ऊपर खींचती है और वहीं गिर जाती है। अब वह समुद्र के बीच एक छोटी सी चट्टान पर फंसी होती है। चारों तरफ पानी, नीचे मौत और दूर किनारा, लेकिन बीच में एक खूंखार शिकारी। वह अपने जख्म को देखती है। खून लगातार बह रहा होता है। वह अपने कपड़े से उसे बांधने की कोशिश करती है। दर्द के कारण उसके हाथ कांपते हैं। तभी उसे दूर कुछ हरकत दिखाई देती है। दो सर्फर्स, वे धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे होते हैं। नैन्सी के चेहरे पर पहली बार उम्मीद दिखाई देती है। वह पूरी ताकत से चिल्लाती है, हेल्प, प्लीज। वह हाथ हिलाती है, उन्हें अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है। नीचे कुछ हलचल होती है, तेज, खतरनाक, और अचानक वह शार्क फिर से हमला करती है। सब कुछ ही सेकंड में होता है। पानी उछलता है, चीखें गूंजती हैं और फिर खामोशी। नैन्सी की आंखों के सामने उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वह सदमे में चली जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है और अब डर और भी गहरा हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है यह सिर्फ एक जानवर नहीं, यह एक शिकारी है जो खेल रहा है, जो इंतजार कर रहा है, जो उसे धीरे धीरे खत्म करना चाहता है। दिन ढलने लगता है, सूरज नीचे जाने लगता है और छायाएं लंबी होने लगती हैं। नैन्सी अब थक चुकी होती है। उसका शरीर जवाब दे रहा होता है लेकिन उसका दिमाग अब भी लड़ रहा होता है। वह सोचती है अगर वह रात तक यहां रही तो शायद वह जिंदा नहीं बचेगी। उसे कुछ करना होगा अभी। वह आसपास देखती है। उसे थोड़ी दूरी पर एक और चट्टान दिखाई देती है, थोड़ी बड़ी, थोड़ी सुरक्षित।
अगर वह वहां तक पहुंच जाए तो शायद उसके बचने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे ही उसे लगता है कि शार्क थोड़ी दूर है, वह अचानक पानी में कूद जाती है, तेजी से तैरती है। हर स्ट्रोक के साथ उसका दिल और तेज धड़कता है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखती, वह बस आगे देखती है, उस चट्टान की तरफ। लेकिन पानी के नीचे हलचल होती है। शार्क वापस आ रही होती है और इस बार और भी तेज। नैन्सी पूरी ताकत से तैरती है, उसकी सांस टूटने लगती है, लेकिन वह रुकती नहीं और आखिरी पल में वह उस चट्टान तक पहुंच जाती है। वह खुद को ऊपर खींचती है और वहीं गिर जाती है, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन जिंदा। अब वह समझ चुकी होती है यह लड़ाई आसान नहीं होगी और हर पल उसे अपनी जान के लिए लड़ना होगा। तभी उसे दूर किनारे की तरफ कुछ हलचल दिखाई देती है। एक आदमी जो नशे में होता है, वह बीच पर पड़ा होता है। नैन्सी की आंखों में अचानक उम्मीद चमकती है। वह पूरी ताकत से चिल्लाती है, हेल्प प्लीज। वह बार बार उसे आवाज देती है, लेकिन वह आदमी कुछ नहीं सुनता। वह नशे में होता है और वहीं पड़ा रहता है। नैन्सी बार बार चिल्लाती है, उसकी आवाज टूटने लगती है, गला सूख जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। कुछ देर बाद वह आदमी हल्का सा हिलता है, धीरे धीरे उठता है और इधर उधर देखने लगता है। नैन्सी और जोर से चिल्लाती है, वह उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। आखिरकार वह आदमी उसे देख लेता है। नैन्सी उसे इशारा करती है और चिल्लाकर कहती है, मेरा बैग उठाओ, बीच पर पड़ा है, उसमें फोन है, प्लीज। वह आदमी पहले समझ नहीं पाता। वह लड़खड़ाता है, नशे में इधर उधर देखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह बैग की तरफ बढ़ता है। वह बैग उठाता है, उसे खोलता है और अंदर से फोन निकालता है। नैन्सी के चेहरे पर उम्मीद वापस आ जाती है। उसे लगता है अब वह बच जाएगी। वह आदमी फोन लेकर किनारे की तरफ आता है, लेकिन फिर वह अचानक पानी की तरफ बढ़ता है और मदद करने के लिए समुद्र में कूद जाता है। नैन्सी डर जाती है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, नहीं मत आओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। कुछ सेकंड तक सब ठीक लगता है, फिर अचानक पानी के नीचे तेज हलचल होती है और अगले ही पल वह शार्क हमला कर देती है। सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। नैन्सी के सामने उसकी एक और उम्मीद खत्म हो जाती है। अब वह पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका दिल हार मानने लगता है, लेकिन अभी भी उसकी सांस चल रही होती है और जब तक सांस है तब तक लड़ाई खत्म नहीं होती। अब वह समझ चुकी होती है कि उसे खुद ही खुद को बचाना होगा, कोई और उसकी मदद नहीं करेगा। और इसी सोच के साथ वह अपने अंदर बची आखिरी ताकत को इकट्ठा करती है और एक नया प्लान बनाने लगती है, क्योंकि अब या तो वह बचेगी या यह समुद्र उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगा। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी होती है, जहां नैन्सी के पास सिर्फ एक मौका बचा होता है। या तो वह बच जाएगी या फिर हमेशा के लिए समुद्र का हिस्सा बन जाएगी। नैन्सी चट्टान पर खड़ी होती है। उसका शरीर कमजोर हो चुका होता है, आंखों में थकान साफ दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर अब भी जिंदा रहने की जिद बाकी होती है। वह दूर उस फ्लोटिंग बॉय को देखती है, वही उसकी आखिरी उम्मीद होती है, लेकिन बीच में वही शार्क जो अब भी उसके हर मूव को देख रही होती है। नैन्सी अपने आसपास देखती है, उसे कुछ पुराने मलबे के टुकड़े मिलते हैं और एक फ्लेयर गन भी। वह समझ जाती है कि यही उसका हथियार हो सकता है। वह एक प्लान बनाती है। वह तय करती है कि वह शार्क का ध्यान भटकाएगी और उसी दौरान बॉय तक पहुंचेगी। वह गहरी सांस लेती है और अचानक पानी में कूद जाती है। वह तेजी से तैरती है। हर सेकंड उसे लगता है कि शार्क उसके पीछे है और तभी पानी के नीचे हलचल होती है। शार्क पूरी रफ्तार से उसकी तरफ आती है। नैन्सी पूरी ताकत से तैरती है और किसी तरह बॉय तक पहुंच जाती है। वह ऊपर चढ़ जाती है, सांसें तेज होती हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। शार्क बॉय के आसपास घूमने लगती है, बार बार हमला करने की कोशिश करती है। बॉय हिलता है और हर बार ऐसा लगता है कि वह गिर जाएगी। नैन्सी फ्लेयर गन निकालती है और सही मौके का इंतजार करती है। जैसे ही शार्क ऊपर आती है, वह फ्लेयर सीधा उसकी तरफ फायर करती है। शार्क घायल हो जाती है, लेकिन वह और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब यह आखिरी मुकाबला होता है।
नैन्सी समझ जाती है कि अब या तो वह खत्म करेगी या खुद खत्म हो जाएगी। वह बॉय के ऊपर चढ़ती है और शार्क को अपनी तरफ आने देती है। जैसे ही शार्क हमला करती है, नैन्सी छलांग लगाती है और उसे नीचे लगे लोहे के स्पाइक की तरफ लाती है। शार्क पूरी ताकत से उस स्पाइक से टकराती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो जाता है। शार्क धीरे धीरे नीचे चली जाती है। अब खतरा खत्म हो चुका होता है। नैन्सी थकी हुई होती है लेकिन जिंदा होती है। लोग उसे देखते हैं और उसकी तरफ आते हैं। उसे बचा लिया जाता है। वह रोने लगती है, लेकिन इस बार यह कमजोरी का नहीं बल्कि जीत का रोना होता है। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक बात हमेशा के लिए याद रह जाती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर का डर होता है।